हम्म। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस यूट्यूब चैनल द कमबैक एकेडमी में। तो हमने जैसे पिछले लेक्चर में एलसीएम और एचसीएफ के कॉन्सेप्ट देखे थे और बहुत सारे क्वेश्चंस भी बनाए थे उससे संबंधित। तो उसी के कुछ कुछ क्वेश्चंस और बच गए हैं नए तरीके के, तो उसको हम बनाने का प्रयास करते हैं। और इस तरीके के जैसे भी जो भी आपको क्वेश्चन बुक्स में और कहीं भी मिले तो प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, है ना। तो इससे जो मतलब आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना जो है आपका रीजनिंग और जो मैथ्स है वो निखर के आएगा, है ना। ठीक, तो आगे देखते हैं। कल किए थे हम या नेक्स्ट लेक्चर में हम्म, हाँ यहीं आसपास किए थे यहाँ तक। तो यहाँ ये थोड़ा सा नया पैटर्न ट्राई करते हैं, ये वाला। किसी दूध वाले की एक टंकी में 60 नंबर क्वेश्चन देखो। किसी दूध वाले की एक टंकी में 75 लीटर तथा दूसरी टंकी में 45 लीटर दूध है ना। देखो, दो टन टंकी है, एक टंकी मान लेते हैं टंकी ए है और एक बी है ना। तो बोल रहा है इसमें ये 75 लीटर की है ना, और ये जो है 45 लीटर की। अब बोल रहा है कि उस बड़े से बड़े बर्तन की माप क्या होगी जो दोनों टंकियों के दूध को पूरा पूरा माप सके। मतलब जो 75 और 45 दोनों मिला के कितना हो जाएगा, 5 और 5 जो है 10 और 7 4 11 और 1 12, 120 है ना। मतलब इतना लीटर को एक साथ माप सके, उसको थोड़ा बहुत भी एक्स्ट्रा ना बच सके, है ना। जैसे अगर 10 लीटर की मान लो कोई टैंकर है या कोई छोटा सा बाल्टी है 10 लीटर का, और उसको निकालने के लिए अगर मैं पूछूं कि कितने लीटर का, वो हमको पैमाना एक रखना पड़ेगा कि पूरा पूरा ना पा जाए, वो एक का नहीं होना चाहिए, है ना। तो कितने का रख सकते हैं हम, या तो फिर कितने का रख सकते हैं, 2 का। क्योंकि 2 का हम 5 बार करेंगे तो पूरा 10 लीटर निकल जाएगा, 5 का करेंगे तो 5 से 2 बार में निकल जाएगा। लेकिन हमको क्या लेना है, बड़े से बड़े पैमाना बोल रहा है ना। तब हम क्या करेंगे, 75 और 15 का बड़ा पैमाना क्या होगा, एचसीएफ, है ना। एचसीएफ यानी लघुत्तम सॉरी महत्तम समाप वर्तक। तो हम जब 75 और 45 का लघुत्तम सॉरी महत्तम समापवर्तक निकालते हैं तो क्या होता है, 5 एकम 5, 5 पच्चीस 25 और 5 निया 45, फिर 3 से करते हैं तो 3 पंचे 15, 3 दिया 9, यहाँ तक हो गया। तो हमारा जो एचसीएफ प्राप्त होता है वो क्या होता है, 5 दिया 15, ये हो गया। तो 15 लीटर का एक जो है क्या होगा, बर्तन होगा, जिसमें से टंकी से जो है दूध निकालने पर वो उस टंकी को पूरी तरह खाली कर देगी। उसमें 1 लीटर या 2 लीटर ऐसा लास्ट में बिल्कुल नहीं बचे रहेगा। तो ये है, ठीक है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो टंकियों को की धारिता, ये भी सेम टाइप का क्वेश्चन हो गया। 3 ड्रमों वाला, इसमें भी एचसीएफ ही निकालना है। एक व्यक्ति को पेट्रोल के 403 लीटर, एक मिनट, सभी सेम टाइप के क्वेश्चन है लेकिन कोई भी एक बना लेते हैं। जैसे कि ये 61 नंबर का क्वेश्चन है ना। इसमें क्या बोल रहा है कि दो टंकियों की धारिता है, धारिता माने उसमें जो है, एक मिनट, धारिता किसको बोलते हैं, तो उसका आयतन, यानी किसी बर्तन में कोई भी या किसी कंटेनर में कितनी सारी वस्तुएं या कितना सारा जो सामान है वो भरा जा सकता है, कितना ज़्यादा उसमें पानी है, दूध है, जो भी है, लिक्विड है, भरा जा सकता है, वो उसकी धारिता कहलाती है ना, वॉल्यूम, है ना। फिर उसमें धारिता जो है क्रमशः उसकी क्या क्या है, 120 लीटर और 56 लीटर है ना। वह बड़े से बड़े किस माप का डिब्बा होगा जो प्रत्येक टंकी के द्रवों को पूरी तरह नाप दे। सेम पिछले जैसा ही क्वेश्चन है। तो इसमें भी दोनों का क्या निकालना पड़ेगा, एचसीएफ निकालना पड़ेगा। किसका किसका, 120 और 56 का। तो 120 और 56 का जब हम क्या निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं, तो कितने बार में जाएगा, 8 से करते हैं सीधा। 8 एकम 8, 8 पंचे 40 और 8 सत्ते 56, है ना। तो अच्छा, इसके बाद तो नहीं जाएगा, तो 8 ही क्या हो जाएगा इसका एचसीएफ, है ना। मैं शॉर्टकट करता हूँ, आप क्या है 2 से स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि दोनों सम संख्याएं हैं, तो है ना। उसके बाद जो है 8 इसका क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। तो 8 कोई ऑप्शन है क्या, अच्छा इसमें तो घन सेंटीमीटर में दिया हुआ है आंसर। तो क्या कर सकते हैं, एक
ये चीज़ आपको कुछ कुछ पैमाने आपको याद रखने पड़ेंगे ऐसी, है ना। जैसे कि क्या होता है, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर, ऐसे ऐसे, है ना। तो वैसे ही एक जो है लीटर इक्वल टू क्या होता है, 1 लीटर इक्वल टू 1000 यानी 1000 घन सेंटीमीटर, है ना, इतना होता है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। तो 1 लीटर का 1000 घन सेंटीमीटर होता है, तो 8 लीटर का कितना हो जाएगा, 8000 घन सेंटीमीटर। तो हाँ, तो ये आपका ऑप्शन हुआ, ऑप्शन नंबर सी, 8000 घन सेंटीमीटर, है ना। इसमें थोड़ा सा देख के घबराना नहीं है ना। तो आपके पास, आपको जो है इसका पैमाना अगर मालूम होगा तो आप इसको बिल्कुल बना सकते हैं। या फिर यहाँ पे अगर 8 आपका SCF आया है, तो इसमें से यहाँ आप देख सकते हैं कि 8 वाला कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, तो ये दिख रहा है 8000 वाला। अगर नहीं भी मालूम होता तो आप बना सकते थे इसको, है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 62, 63, ये सेम टाइप के क्वेश्चन है, ये भी सेम टाइप के क्वेश्चन है। अच्छा हाँ, 64 देख लेते हैं क्या एक बार। हाँ, 64 थोड़ा थोड़ा सा पैटर्न चेंज है इसमें। क्या बोल रहा है कि 78 सेंटीमीटर, 104 सेंटीमीटर, 117 सेंटीमीटर तथा 169 सेंटीमीटर लंबी धातु की 4 छड़ों को अधिकतम लंबाई की बराबर छड़ों में काटने पर प्राप्त सभी छड़ों की अधिकतम कितनी संख्या होगी, है ना। यानी कि क्या बोल रहा है कि 4 क्या है, अपने पास छड़ है 78 सेंटीमीटर की, 104 सेंटीमीटर की और 117 सेंटीमीटर की और 169 सेंटीमीटर की। अब हम क्यों इसको इतना सबको, इसको भी बराबर भागों में बांटना है, इसको भी बराबर भागों में, इसको भी बराबर भागों में, इसको भी बराबर भागों में बांटना है। तो वो कैसे बटेंगी, तो सबसे पहले तो इन सारे का हमको क्या निकालना पड़ेगा, HCF निकालना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, जब हम HCF निकालते हैं किसका किसका, 78 है, 104 है और क्या है 117 है और क्या है 169 है। तो जब हम इसका निकालते हैं तो इसको आप आराम से देख सकते हैं, मैं इसको डायरेक्ट निकाल लेता हूँ, है ना। 13 से, 13 6 के 78, 13 8 104, 13 निया 117 और 13 13 में 1 6 9 यानी 169। अब कोई कॉमन दिख रहा है क्या इसमें, 3 से करूँगा तो ये जाएगा, ये नहीं जाएगा, 2 से ये बच जाएगा, ये सारे नहीं जाएंगे। तो 13 ही इसका क्या हो जाएगा, 13 जो है HCF, है ना। तो अब 13 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे बराबर भागों में, क्योंकि इसको बराबर भागों में बांटना पड़ेगा, तो इसी HCF से सभी को जो है बराबर भागों में बांट देना है। तो सभी में बटा 13 बटा 13 बटा 13 और बटा 13 कर देंगे। तो 13 8 104, फिर सॉरी 13 6 के 78, 13 8 104, 13 निया 117, 13 13 में 169 है ना। अब क्या करेंगे, ये सारे टुकड़ों को जोड़ देते हैं। ये सारे इसके क्या हैं, टुकड़े हैं, किसके, लंबी धातु की चारों छड़ों के बराबर बराबर टुकड़े हैं। 78 के 6 टुकड़े हैं, 104 सेंटीमीटर के 8 टुकड़े होंगे, 117 सेंटीमीटर के 9 टुकड़े और 169 सेंटीमीटर के जो है 13 टुकड़े होंगे। तो जब हम इसको प्लस करते हैं तो क्या आएगा, 13 में जब 9 जोड़ते हैं तो 22 होता है, 22 और 8 जो है ऐसे जोड़ते हैं, 8 से 14 और 14 और 9 क्या हो जाएगा 23, 23 और 13 क्या हो जाएगा 36, है ना। ये ऑप्शन नंबर बी 36 ये रहा आपका आंसर, है ना। ठीक है, समझ आया होगा। फिर आगे देखते हैं, ये 65 नंबर क्वेश्चन भी देख लेते हैं, थोड़ा लंबा लग रहा है लेकिन एक बार समझ लेते हैं। लंबा देख के आपको उतना पैनिक नहीं होना है, थोड़ा क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेना है ना। क्योंकि देखो इसमें तो हमको पता है कि LCM और SCF का क्वेश्चन हम बना रहे हैं, लेकिन होगा ये कि जब आप एग्ज़ाम में बैठते हैं तो ऐसे जब क्वेश्चन मिलते हैं तो हमको समझ नहीं आते किस तरीके से बनेंगे, है ना। तो हम दुनिया भर का जो तरीका है वो यहाँ पे अप्लाई करते हैं और बन नहीं पाता। तो यहाँ पे अगर आप प्रैक्टिस करे रहेंगे तो आपको समझ आएगा कि ये क्वेश्चन जो है LCM SCF का क्वेश्चन है ना। तो इसमें हमको क्या निकालना है, वही शायद LCM निकालेंगे या फिर SCF निकालेंगे। तो देखते हैं, 105 बकरियां, 140 गधे तथा 175 गायों को एक नदी के पार ले जाना है ना। तो इतने सारे जो गाय हैं, गधे हैं,
और बकरियां हैं, इनको नदी के पार ले जाना है बोल रहा है। फिर मात्र एक ही बड़ी नाव है और उसके उपलब्ध होने के कारण इस कार्य को संपन्न करने हेतु नाविक शर्त रखता है कि प्रत्येक फेरे में वह केवल एक ही प्रकार के तथा गिनती में समान अधिक से अधिक पशुओं को ले जाएगा। प्रत्येक बार ले जाने वाले पशुओं की संख्या कितनी होगी, मतलब एक बार में जितनी जो संख्या है पशुओं की वो लिमिटेड ही जानी चाहिए, है ना। यानी इतने सारे में लिमिटेड करके, जैसे वो धारिता में 1 लीटर निकाल रहे थे, वैसे ही इन सारे पशुओं को जोड़कर उसमें से ऐसे लिमिट में, जैसे एक बार में 40 जा रहा है तो हर बार 40 ही जाएगा, एक बार में 20 जा रहा है तो हर बार 20 ही जाएगा, ऐसा टाइप का। तो वो कैसे निकलेगा, तो वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 105, 140 और 175 का क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। 105, 175 और 140 है, तो 5 से चले जाएगा क्योंकि 5 और 0 है यूनिट डिजिट में। तो 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 पचे 25 और 5 दूनी 10 और 5 अट्ठे 40। फिर किसी से जाएगा क्या, तो 7 से जाएगा, 7 तिया 21, 7 पचे 35 और 7 चौके 28। अब किसी से जाएगा क्या, नहीं जाएगा, तो 7 पचे 35, है ना। तो वो जो है संख्या क्या होगी हमारी 35। मतलब इतने सारे पशुओं को, गाय बकरी और क्या है गधे हैं, इनको 35 की संख्या में ले जाना पड़ेगा। वो 35 गाय ले जाए, बकरी ले जाए, जो भी ले जाए, लेकिन 35 की संख्या में पूरी जो है पशुओं को एक एक करके ले जाना पड़ेगा, तब जाके वो जो है पार होगा नदी के, है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका 35, है ना, ये ऑप्शन नंबर सी। फिर देखते हैं एक कमरा जो है 15 मीटर 17 सेंटीमीटर, है ना, और 9 मीटर 2 सेंटीमीटर चौड़ा है ना। मतलब कि कोई कमरा है, ऐसे समझो इसको, एक कमरा है, ये बोल रहा है 9 मीटर और सॉरी 1 मिनट 15 मीटर 17 सेंटीमीटर, ये क्या है, लंबाई है इसका, लेंथ। और ये जो चौड़ाई है वो क्या है 9 मीटर 2 सेंटीमीटर, है ना, ऐसे है। अब इनका लंबाई चौड़ाई निकालेंगे हम, इसका क्षेत्रफल, है ना। उसके बाद क्या बोला है कि इसमें वर्गाकार हमको टाइल लगानी है छत के निचले भाग में कम से कम, तो कितनी वर्गाकार टाइलें जो है लगेंगी। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों का जो लंबाई और चौड़ाई है पहले उसका गुणनफल यानी क्षेत्रफल, और नीचे में एक टाइल का माप लिख देना है। तो एक टाइल का माप कैसे निकलेगा, तो वही एक टाइल का माप निकालने के लिए हमको इसका जो है क्या निकालना पड़ेगा, SCF। तो हम 9 मीटर 15 मीटर और 17 सेंटीमीटर और 9 मीटर 2 सेंटीमीटर का क्या निकालेंगे, SCF निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, ये तो अलग अलग पैरामीटर में है। तो देखते हैं 15 मीटर 17 सेंटीमीटर को हम डायरेक्ट सेंटीमीटर में चेंज कर देते हैं, तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो 15 मीटर इक्वल टू 1500 सेंटीमीटर, तो क्या हो जाएगा 1517, है ना। और ये क्या है 9 मीटर 200 सेंटीमीटर मतलब 902। तो इसको हम इस तरीके से निकालते हैं, मान लो 902, ये वाले मेथड से 902 और 1517, इसको ऐसे करते हैं यहाँ से, उसमें समझ नहीं आएगा। नौ सौ दो में से 1517, इसको जब डिवाइड करते हैं तो क्या होगा, 9 एकम 902, 7 में 2 5 1 और 15 में 9 गया 6, 615 में 902 को करते हैं। अब 615 एकम 615, है ना। तो 12 में 5 गया 7, 9 में 1 गया 8 और 9 का क्या हो जाएगा, 8 में 6 गया 2, 615। फिर इसको करते हैं 287 दूनी 2 सत्ते 14 और 2 अट्ठे 16 और 1 17 और 2 दूनी 4 और 1 5, 574। फिर 5 4 1 और 11 में 7 गया 4 और फिर ये तो एक 40 ही रहेगा 287। फिर नीचे उतार दे दिए, इसको यहाँ ला दिए। अब ये क्या होगा, एक 40 से कितने बार में जा सकता है, तो 7 है, तो 7 एकम 7, तो 7 एकम 7 और 7 चौके 28, तो ये चला गया पूरी तरह। तो हमारा जो SCF क्या प्राप्त होता है यहाँ पे 41, है ना। तो देखते हैं
HCF, हाँ। तो हमारा जो HCF है यहाँ पे क्या प्राप्त हुआ, कौन सा क्वेश्चन ये वाला है, HCF जो है हमारे यहाँ पे प्राप्त हुआ 41, यानी 41 सेंटीमीटर। ये 41 किस में निकलेगा, सेंटीमीटर में, क्योंकि हमने 1517 सेंटीमीटर है ना, और 902 सेंटीमीटर जो चौड़ाई है उसका जो हम क्या निकाले हैं, HCF, तो वो 41 सेंटीमीटर हमारा HCF निकला। अब 141 सेंटीमीटर क्या होगा, तो ये जो है एक वर्गाकार जो है टाइल लगाने का माप है, उसकी लंबाई है। तो जब हम कमरे में वर्गाकार टाइप कितने टाइल लगेगी, तो टाइलों की संख्या अगर हम निकालेंगे तो क्या होगा, देखते हैं। तो यहाँ पर टाइलों की संख्या बराबर, यहाँ पे क्या क्या दिया था, 1517 लेंथ जो है 1517 सेंटीमीटर, और ब्रेथ जो है 902 सेंटीमीटर दिया था, और उसका HCF कितना आया था, 41 सेंटीमीटर, है ना, ये आया था। तो टाइलों की संख्या कैसे निकालते हैं, तो लेंथ इनटू ब्रेथ, यानी क्या, उसका क्षेत्रफल, रूम का क्षेत्रफल, है ना, रूम का क्षेत्रफल बने बटा जो है एक टाइल का क्षेत्रफल यानी एरिया। तो क्या हो जाएगा, एल इंटू बी, यानी 1517 गुना 902 गुना क्या हो जाएगा, 41 गुना 41। ये 41 क्या होगा यहाँ पे, 41 गुना 41, तो 41 गुना 41 है जो एक टाइल का लंबाई और उसका चौड़ाई, यानी कि उस वर्ग का एक क्या है, सॉरी उसकी लंबाई है ना। तो ये 41 और 41 क्या है, उसका वर्ग है एक टाइल का, है ना, या फिर उसका क्षेत्रफल बोल सकते हैं। तो जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो 41 से कितने बार में जाएगा, जैसे 902 को डिवाइड करके देखते हैं तो 41 दूनी 82 और 41 दूनी 82, मतलब 22 बार में, है ना। उसके बाद 1517 को अगर हम करके देखें तो 41 से, तो 41 दिया क्या हो जाता है, तो 3 एकम 3 और 3 चौके 12, 123, तो 11 में 3 गया 8, है ना। उसके बाद 5 का हो गया 4 और में 2 गया 2, 28, 7। अब 41 में 87 कितने बार में जाता है, 7 बार में, है ना, तो 37 ये हो जाएगा, 37 बार में जाता है। अब हम जिसको इसको वो कर देते हैं तो 22 सत्ते 7 दूनी 14, 22 सत्ते क्या हो जाएगा, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 14 एक 15, है ना, ठीक। तो 154 हो जाएगा, तो ये 15 हुआ इसका। उसके बाद 22 दिया क्या हो जाएगा, 66। अब 66 में जब हम 15 जोड़ते हैं तो 6 5 11 और 6 1 7 और 1 8, 84। तो 84 जो है टाइलों की संख्या हो जाएगी, टाइल्स। तो देखते हैं 84 इसमें दिया है क्या, टाइलों की संख्या, कम से कम कितनी वर्गाकार टाइलें लगेंगी। एक मिनट, कहीं पे मिस्टेक हुआ है क्या हमारा, देखते हैं। 1517 गुना, एक मिनट यहाँ पे देखते हैं, 37 गुना 22, अच्छा हाँ, अच्छा 814 ही आएगा, हमको थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था यहाँ पे, 814 टाइल्स, ये रहा आपका आंसर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी।
ये रहा आपका आंसर। तो उस कमरे में टाइलों की संख्या क्या हो जाएगी, 814, है ना। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये सब लगभग सेम टाइप की संख्याएं हैं। ये एक नए पैटर्न का क्वेश्चन है, घड़ी वाला आपने क्वेश्चन बहुत देखा होगा कि क्या बोल रहा है। 69 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 3 विभिन्न चौराहों पर आवागमन सूचक बत्तियां क्रमशः 48 सेकंड, 72 सेकंड तथा 108 सेकंड के बाद क्या होती है, बदलती है ना। मतलब इतने क्रमशः अंतराल में क्या होती है, वो जो है बत्तियां जो है बदलती है 48 सेकंड, 72 सेकंड और 160 सेकंड के बाद। उसके बाद क्या होता है, यदि वे एक साथ 8:20 बजे बदली गई हो, एक साथ, है ना, तो फिर वे एक साथ कितने बजे बदलेंगी, तो वो कितने समय बाद एक समय में बदलती है उसको निकालना है। तब कैसे करेंगे, तो इन तीनों का क्या निकाल देंगे हम, क्या निकालेंगे, एलसीएम निकाल देंगे, है ना। एक मिनट, क्या क्या है, 48 है, 72 है, 108 है, तो इसको यहाँ दिक्कत हो जाएगा। तो 48 है, 72 है और 108 है, तो इसका क्या निकालेंगे हम, एलसीएम, है ना। तो क्या होता है ये, 8 6 48, 8 9 72, तो 4 से करते हैं इसको पहले। 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 एकम 4 और 4 अट्ठे 32, 4 दूनी 8 और 4 सत्ते 28। फिर 3 से करते हैं तो 3 चौके 12, 3 छः 18 और 3 निया 27। फिर 3 से करेंगे तो 3 तिया 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 4। फिर 2 से करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 3 का 3 हो जाएगा, है ना। अब जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो 4 तिया 12 तिया 36 और 3 दूनी 6 दूनी 12, तो 36 गुना जब 12 करते हैं तो 12 छः का 72 और 12 तिया 36 और 36 और 7 क्या होता है, 43, 432। अब ये 432 सेकंड हमारे पास प्राप्त होता है ना। तो 400, चूँकि ये 48, 72 और 108 जो है सेकंड में है, तो 432 भी क्या हो जाएगा हमारे पास, सेकंड। अब इस सेकंड को, ये समय में है ना, समय जो है सेकंड में, तो इसको जब हम कन्वर्ट करते हैं मिनट में तो क्या होता है, तो मिनट में, 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, तो 432 सेकंड बटा 60, तो क्या हो जाएगा जब हम इसको डिवाइड करते हैं 60 से, तो क्या हो जाएगा, कितनी बार में जाएगा, 6 सत्ते 42, 420, जब गुना करते हैं तो 6 सत्ते 42, 420 और कितना बचा है, 432 में ये घटा देते हैं तो 12, तो 12 सेकंड शेष बचता है। तो ये क्या हो जाएगा, 7 मिनट और 12 सेकंड हो जाएगा, है ना। तो देखते हैं, वो जो है 7 मिनट 12 सेकंड बाद जो है फिर जो है एक साथ जलती है बोल रहा है। तो पहली बार जब वो कितने बजे, 8:20 में जो है बदली गई हो, तो दूसरी बार 7 मिनट और 12 सेकंड बाद क्या होगी, वो जो है एक साथ बदलेगी, है ना। तो क्या हो सकता है इन सभी ऑप्शन में, तो पहली बार 8:20 को हुआ, तो 8:20 क्या हो गया, ये हो गया। अब इसमें कितने मिनट बाद, 7 मिनट बाद, तो 7 मिनट 12 सेकंड बाद, क्योंकि ये है, ये हावर है और ये मिनट है और ये सेकंड है, तो क्या हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा और ये 27 हो जाएगा और ये 8, तो 8:27 और 12 सेकंड समय में ये क्या होगी, एक साथ बदली गई होगी, है ना। तो ऑप्शन नंबर है क्या इसमें, सॉरी ऑप्शन में ये है क्या, 8, 27 और 12, तो ऑप्शन नंबर सी, हाँ यहाँ पे है। तो ये रहा आपका आंसर। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ऐसी टाइप का सेम क्वेश्चन है कि 6 घंटियां एक साथ बजनी आरंभ हुई, है ना। 6 घंटियां जो है एक साथ ऐसे बजी, है ना। उसके बाद क्या हुआ, यदि ये घंटियां 2 4 6 8 10 12 सेकंड के अंतराल से बजे, तो
एक साथ बजी, उसके बाद ये अंतराल में बजने लगी, 1-2 सेकंड के अंतराल में, फिर 4 सेकंड, फिर तीसरा है 6 सेकंड, 8 सेकंड, क्रमशः 10 और 12 सेकंड के अंतराल के बाद वो बजे, है ना। तो 30 मिनट में कितने बार इकट्ठी बजेंगी, है ना। तो देखते हैं 30 मिनट में वो कितनी बार बजेंगी। 1 मिनट। तो इसका जो है हम क्या निकाल लेते हैं, 2 4 6 8 10 12। तो इसका जब हम वो निकालने जाते हैं, 1 मिनट, LCM, तो क्या होगा, तो 2 4 6 8 10 और 12, इतनी 6 संख्याएं हैं। इसका जब हम LCM निकालते हैं तो क्या होता है, पहले किससे कर लेते हैं, 4 से ही कर लेते हैं। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। फिर 2 से कर लेते हैं, तो 2 एकम 2, 2 तिया 6 और 2 एकम 2, फिर 2 पंचे 10, 2 ये 3 का 3 ही हो जाएगा, है ना। फिर 3 से करते हैं, 3 एकम 3, 5 और 3 एकम 3, ये हो गया। अब ये हो जाएगा 5 तिया 15 दूनी 30 चौके 120, ये हो गया। अब 120 क्या हो गया आपका, HCF, है ना, ये हो गया। अब आंसर हमारे क्या है, 120। अब देखते हैं इसमें 120 यानी ये किस में दिया है, इसका वो जो है ऑप्शन है मिनट में, है ना। नहीं नहीं नहीं, ये क्या है, सेकंड में दिया हुआ है। तो हमारा जो HCF है कितना आया है, 120 सेकंड में आया है ना। तो जब हम इसको मिनट में चेंज करते हैं, क्योंकि 30 मिनट में दिया है, बजे 30 मिनट में कितनी बार इकट्ठी बजेंगी, 30 मिनट में हमको निकालना है। तो इसका अंतराल जब हम निकालें तो 120 मिनट को हम जब सेकंड को जब मिनट में बदलते हैं तो क्या हो जाता है, 6 दूनी 12, 2 मिनट, है ना। अब ये हर 2 मिनट के अंतराल में, सॉरी 30 मिनट में कितने बार बजेंगी, है ना। तो वो हर बार 2 मिनट के अंतराल में बजती है ना। तो देखते हैं 30 मिनट में वो कितनी बार बजेंगी, तो 30 बटा जो है क्या हो जाएगा 2, तो 15 बार, है ना, 15 बार बजेंगी। तो 15 बार ऑप्शन है क्या, तो 4 है, 10 है, 16 है, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन 15 बार तो होना चाहिए, क्योंकि 30 मिनट में बोला है। इसमें देखो समझ का अंतर है, समझ का फेर है ना। अगर आप ना पहले मिनट से लास्ट 30 मिनट तक करें तब उसमें 16 आएगा, है ना। जो कि देखो 30 मिनट होते हैं, 30 मिनट में हम 2 से डिवाइड करते हैं तो एग्जैक्टली आंसर हमारा क्या आता है, 15। तो इसमें ऑप्शन आपका ना एक तो डी हो सकता है, या अगर हम पहले वाले को भी काउंट करें और डायरेक्ट लास्ट वाले को भी काउंट करें तो हमारा आंसर क्या हो सकता है, 16 भी आ सकता है ना। तो अच्छा हाँ, पहला जो है स्टार्ट हुई बजनी आरंभ हुई तो वहाँ से स्टार्ट हुआ है, तो इसका ऑप्शन हम क्या ले सकते हैं, 16, ये ले सकते हैं 16 बार, है ना। तो ठीक है, उसके बाद ये तो इजी है, आप कर सकते हैं, है ना। तो ये LCM SCF का ये जो सीरीज है यहाँ तक समाप्त करते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट अगले टॉपिक हम देखेंगे, है ना, अगले क्लासेस में। तो आप घर में बहुत सारे जो क्वेश्चन इस तरीके से आपको मिलते हैं उसको बनाने का प्रयास करते रहें और अपना स्पीड बढ़ाते रहें।